पार्टी नहीं दिला सकती, खाली और खाली आदिवासी परिवार, भील प्रदेश और आदिवासी समुदाय दिला सकता है। आज पार्टियां हैं, कल टूट सकती है, आज पार्टियां हैं, कल बिखर सकती है। आज किसने क्या देखा था? देश के अंदर इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसको क्या पता था? इसके बाद में 1982 में बीजेपी की खाली 2 सीटें आई थी, किसको क्या पता था कि लगातार 3 बार से केंद्र में मोदी सरकार बैठेगी, बीजेपी सरकार बैठेगी, लेकिन आज बैठी हुई है। किसको क्या पता था राजस्थान में सरकार बदलती रहती है और राजस्थान में एक चिट्ठी सरकार बैठेगी वजनलाल, वो बैठ गई आज की तारीख में। और आदिवासी त्राहिमाम कर रहा है, उसके लिए कोई देख नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं उदयपुर जिले के तमाम वासियों को, तो मरकर क्या चाहो या अमित खराड़ी बैठे हुए, सबसे पहले आंदोलन अमित खराड़ी किया था गिरवा में। क्या आपने एक बहरी ने सीतरू खाई क्यों? सीतू माधव पर जू बगड़ा पहले पाखरा शाह ले गई थी और अमित खराड़ी ने आंदोलन खड़ा किया और वहां पे बहुत सारे आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, मुकदमे कर दिए गए। और अमित खराड़ी को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि वो अकेला बंदा था, लेकिन मैंने फोन से चर्चा करके कहा कि आप लोग लगे रहिए, जो हो सके हम करेंगे। और आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक लड़के पेशियां कर रहे हैं। इसी एवज में हमने फलासिया को लेकर, गोगुंदा को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे धरना लगाया। पर कौन है तो जुड़ेंगे भाई, कई खबर उसने ये धरना है लगा रहे हैं। ये धरना इसलिए लगाया था कि आदिवासियों की जान बचा पाए, आदिवासियों की स्वाभिमान बचा पाए। और ये तो धरना लगाए 8 मन तक खाई क्यों सीतरू खाई क्यों? और बावजूद भी मैं एक बहुत बड़ी बात बता के जाना चाहता हूं आपको, जब आदिवासियों को शेर खा गया, सरकार हो, कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक कुकड़ा ने कीमत कट ली है, एक बोकड़ा ने कीमत कट ली है। हमारे बीच में ये आफ्ताब मकरानी और ये शायद दो तीन और मकरानी साहब आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं, बकरे ईद के लिए जाते हैं। 1 लाख में बोकड़ो मळे, 80,000 में बोकड़ो मळे ने आपणे मन का मरी जाए तो कटला आले 50,000। एक बोकड़ा ने कीमत थी कि भी आदिवासी ने कीमत कम है कम है। आपड़े में ताकत नहीं है। और जिस दिन आदिवासी जाग गया और उदयपुर जाके धरना लगा दिया और उदयपुर पूरे शहर को फूल बना दिया, उस दिन आपके सामने करोड़ों रुपया सरकार लेके आ जाएगी कि आदिवासी उठो, आपके मुआवजा ये रहा, आप जगह खाली करो। ये सरकार को घुटने फैला सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। खलासिया में श्यार सुरम खाई की, गोगुंदा में श्यार जड़न खाई की, कोई तैयार नहीं है। और मन्नालाल रावत नाटक कर रहा है। लिखो इसको, इस वीडियो को प्रचार करो, बढ़िया तरीके से आपको ऑनलाइन करो। मन्नालाल रावत भाई है, मैं तो ये मानता हूं, न तो वो मीणा है, न भील है, न आदिवासी है। मन्नालाल रावत उधर के जो जयपुर जोधपुर साइड के जो रावत है वो ओबीसी रावत है, वो आदिवासी नहीं है। इसीलिए वो भीलों का विरोध कर रहा है। क्या वो आदिवासी होता तो अपना विरोध करता? भील भाई करे, भील ने विरोध करे, एक मेला दूसरे मेले का विरोध करता है, ये घरासिया भी नहीं है। इसीलिए मन्नालाल रावत को कुछ अता पता ही नहीं है। मानगढ़ के कैफे पर क्या हुआ, केसराजी धड़ोल के अंदर क्या हुआ, मंदिर के लिए कौन मारा, कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने उसको चाट खाकर दारू पीकर वोट दे दिया और उसको जिता दिया, और आज आपके पिछवाड़े पे लात मार रहा है। मैं तो कहता हूं, आपके गांव के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर वो आदमी आता है तो काले झंडे दिखाना स्टार्ट करो, बड़ा करो से। कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो हमारे समाज को बदनाम करता है। मेरे को अभी सवेरे सवेरे आ रहा था, एक भाई ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये शायद हमारे सागवाड़ा के भाई थे, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको।
क्यों नहीं दूंगा कि मन्नालाल रावत सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है कि भील प्रदेश के लिए आंदोलन नहीं था, वो नहीं था, मन्नालाल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि मन्नालाल रावत भील ही नहीं है, इसलिए वो कहेगा भाई भील होता कहता नहीं, भीलों के लिए आंदोलन था। आज देश के आदिवासी सोचते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की ओर देश के आदिवासी टक टक निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो आदिवासियों को जगा रहा है। यहाँ स्प्राइट की तरह आदमी आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासी को अधिकार को लेके सड़क से लेके संसद तक पहुंच गए, सड़क से लेके विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे आदिवासी पैदा हो रहे हैं। कंटिया भील की संतानें हैं, पुंजा भील की संतानें हैं, वीर कालीबाई कलासवा की संतानें हैं। ये सारे आदिवासी अपने आप में एक मुट्ठी में होके लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी साथ में जाना चाहिए। आज देश का आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, सारे आदिवासी हमको बुला रहे, आप हमारे इलाके में आओ। हमने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हमें खुद जाग गए और जागने के बाद में हमने तैयार किया और तैयार करने के बाद में हमने संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हमारे लोग और हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। अभी हमारे लोगों ने कहा था आपकी संस्कृति बचाओगे तो आदिवासी जिंदा रहेगा, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन सी जल जंगल जमीन, कौन से अधिकार, कौन से आरक्षण के लिए लड़ोगे? सब आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे तो आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आपका एमबीसी का जो गठन हुआ था, ये हम बैठे हुए परवीन परवार में बैठा हुआ है। परवीन परवार ने 2 बार चुनाव लड़े, वो आदिवासी परिवार के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा पहले काम कर रहे थे परवीन परवार, और उसको हमने आगे किया और वो हाईकोर्ट के अंदर केस लगाया और केस लगाने के बाद में जब काकी टुकड़ी कांड हुआ तब यहाँ से एमबीसी को भगा दिया अजमेर के साइड में, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि यहाँ की जमीन जो भील मेवाड़ भीलकोर है वो जमीन आपके यहाँ के आदिवासियों की है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस नहीं ले सकती, और वो जमीन वापिस आपको मिली। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों सबको, अगर आपके बच्चे पढ़ाते हो तो सरकार को कह दो कि एमडीसी के अंदर यहाँ का स्थानीय आदिवासी के साथ में, हमारे साथ में जो रह रहा है उनकी भर्ती होनी चाहिए। बाहर के लोगों को पेड़ करो और जो यहाँ भर्ती करने आए उसको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे नौकरी के लिए दूसरी जगह जाए, परीक्षा देने के लिए दूसरी जगह जाए। कल परसों देख लो सोलंबर के अंदर 4-5 बच्चे एक्सीडेंट के साथ में मर गए। क्या दिया सरकार ने? 1 रुपया ने आज फूटी कोड़े ने आज जी। स्थिति बहुत खराब है हमारी। और मान लो इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता, बच्चा मर जाता, हम किसी जाति समाज के दुश्मन नहीं है, लेकिन इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता तो सरकार दौड़ के आती, 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी। आदिवासी मर गया, फोकट का मर गया, मरने दो सालों, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इसी लायक हैं? या हम एकता में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे